चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। एक तरफ जेल भरे हुए बेचारे गरीब लोगों से, चोरों से, छोटी छोटी चोरियों पे जो जेल में, आजकल की महंगाई में बुरे हालात, बेरोजगारी, एक्सक्यूज मी, बेरोजगारी, महंगाई, चीजें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीजें, वो बेचारे चोरी करते हैं, छोटी चोरी करते हैं तो जेलों में चले जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने दोनों हाथों से 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, ये जो दो बड़े खानदान जिन्होंने, जिनकी चोरियों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, एक रेमंड बेकर की किताब है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये जरदारी और शरीफ खानदान के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी चोरी के ऊपर, कि मुल्क का करप्शन होती है, मुल्क का पैसा चोरी करने का, इनकी करप्शन पे मुल्क का जो इन्होंने पैसा चोरी किया वो किताब उनकी किताब में है। और अगर ये गलत उन्होंने लिखा तो जाके उनके ऊपर सू करें, जिस तरह मैं ये जियो और जियो ग्रुप को सू कर रहा हूं, दुबई के अंदर भी कर रहा हूं, अमेरिका में भी कर रहा हूं और बरतानिया में भी कर रहा हूं, क्योंकि वहां के कानून ऐसे हैं कि आप अगर किसी के ऊपर गलत चीज करें, गलत बयानी करें, वहां तो वो बड़े स्ट्रिक्ट कानून है, तो क्यों नहीं उनको सू करते। उधर एक और किताब है सूस्किन की, वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो बिलावल भुट्टो की वालदा बता रही हैं कि कितने दुनिया के अंदर बाहर के मुल्कों में इनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो उस किताब में लिखा हुआ है। सो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की चोरी के ऊपर। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है NRO 2 दे के। NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था, 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे NRO 1 के बाद, लूट मार हुई थी, हमने उठाया था वो बैंकक्रप्ट मुल्क जो 2018 को हमें मिला था, कि जब दिवालिया निकला हुआ था। और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको, कि ये अब आए हैं सारे पाक होके और आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। और एक एक यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको, और उसके बाद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि कितना जुल्म हो गया सलमान शहबाज से। पहले तो ये बताओ सलमान शहबाज कि आपकी रमजान शुगर मिल के अंदर नौकरों के पास 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपया कैसे उनके बैंक अकाउंट्स में आ गया था। फिर अगला जवाब दो कि 4 वो मारे गए हैं, 4 आपके गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान वो भी हार्ट अटैक से मरा है। एक नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रोग्राम देख लें, उसमें बताया गया है कि ये कैसे एक नर्स ने कितने लोगों का कत्ल उनको मारा था जो हॉस्पिटल में थे। कैसे मारा था? वो सिर्फ इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, उनके अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते थे और उससे हार्ट अटैक हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। तो कभी किसी ने कोशिश तो करें कि एकदम ये सारे लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो गए, और जब वो मर गए सारे तो ये वापस आ गए, और वापस आके कहते हैं जी बहुत बड़ा ये बेकसूर आदमी है। इसके अलावा इसहाक डार भी साफ हो गया। इसहाक डार ने $5 मिलियन का, जब नैब ने पूछा कि जनाब आपने बच्चों को $5 मिलियन भेजे, किधर से आया पैसा, कहता जी दुबई के शेख ने मैंने उसका ये काम किया था, उसने दिया। उन्होंने कहा अच्छा जनाब रसीद बता दें कि किसने पैसा दिया है। जैसे उन्होंने रसीद मांगी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर भाग गया। और ये शरीफ खानदान का ये जो बड़े बड़े इंकशाफ हुआ था, इनकी एवन फील्ड्स अपार्टमेंट, ये जो मेफेयर के अंदर इनके 4 सबसे लंदन के महंगे इलाके में जिधर ये रहते हैं, तो आज तक एक नहीं चीज बता सके कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम किधर से आई थी। और इसी तरह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसिफ जरदारी की बहन, वो सारे अगर सिंध के अंदर जाके पूछ लें कि वो जिधर भी कट आता है वो किधर जाता है, वो जरदारी माफिया के पास जाता है, तो वो भी माफ हो गया, जरदारी भी माफ, तो ये सब बच जाएंगे आप। और मैं ये अपनी कौम को ये आज बताना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं 26 साल से ये चीजें कह रहा था। 26 साल से मैं कहता जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए करप्शन है।